बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज के वीलॉग में पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बात करनी है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जिसका हमेशा से जो है ना ट्रेड इम्बेलेंस का यानी कि मसला रहा है। यानी कि हम बाहर से इंपोर्ट तो ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये इस तनाज़ुर में देखना है कि ये मसला हमारा किन किन ममालिक के साथ यानी कि इस वक्त दरपेश है। इस सबसे जो हमारा सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोपीय यूनियन है, जिसके साथ वो हमारी जो ट्रेड है हमेशा यानी कि सरप्लस रही, यानी कि हम अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उधर से इंपोर्ट कम होती हैं। वो बेसिकली हमें फेवर देती हैं यानी कि ताकि यानी कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सिमिलरली यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस के साथ भी हमारा यानी कि क्या हम एक्सपोर्ट उनको ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। यानी कि हमारी टेक्सटाइल और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यानी कि उधर यानी कि अमेरिका और यानी कि अमेरिका को एक्सपोर्ट होती हैं, यानी कि इंपोर्ट उधर से यानी कि इतनी यानी कि उस मुकाबले में नहीं होती जितनी कि हम उधर एक्सपोर्ट करते हैं। तकरीबन $6 बिलियन के करीब हम यानी कि यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मेरे ख्याल में 1.5 या 2 बिलियन तक है। ये एक बहुत यानी कि मुस्बित पहलू है। तो यानी कि अगर आगे देखना है यानी कि चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हमारा हमेशा के साथ यानी कि ट्रेड इम्बेलेंस का यानी कि मसला रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई के क्योंकि वहाँ से तो हम ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इस वजह से हमारा बिल ज़्यादा बन जाता है। बाकी जो चाइना के साथ वो देखते हैं कि चाइना के साथ जो हमारे जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 23.5 बिलियन है। इसमें हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 2.5 बिलियन $है और जो इंपोर्ट करते हैं 21 यानी कि बिलियन है। तो ये एक बहुत बड़ा वाइड गैप है। तो यानी कि पिछले सालों में ये यानी कि मुआहदा तो हुआ था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ कि यानी कि हम चाइना के साथ जो है रुपीज़ और युआन में यानी कि तिजारत करें। लेकिन अगर वो हो जाए तो ये फिर मसला डॉलर वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर इतने नहीं होते कि जो है ना हम इतना यानी कि इस चीज़ को यानी कि क्या बर्दाश्त कर सकें। तो लेकिन फ़िल वक्त या तो फिर चाइना से यानी कि क्या कहते हैं ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान है जो अपनी जो इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान में रीलोकेट करे ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट की फ़िगर है वो बढ़ सके, लेकिन ये भी ऐसा नहीं हो रहा। तो शॉर्ट टर्म में इसका यही सोल्यूशन है कि हम जो यानी कि चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट है उनके साथ हम रीनेगोशिएट करें ताकि यानी कि वो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। तो यानी कि इसमें जो चाइना है वो दुनिया से 2.6 ट्रिलियन जो है इंपोर्ट करता है। यानी कि वो अगर हमें ये फेवर देना चाहे, अपनी मार्केट तक हमें एक्सेस देना चाहे तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो चाइनीज़ जितने भी सूबे हैं उन हर सूबे की उनकी अपनी जो प्रोविंस की अपनी जो ट्रेड पॉलिसी होती है, यानी कि सेंटर की अलग पॉलिसी होती है और जो प्रोविंस है उनकी अलग पॉलिसी होती है। तो अगर वो हमें यानी कि इस तरह हमारा जो ट्रेड इम्बेलेंस का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि असल मसला हमारा है भी यही कि जो है ना यानी कि ये तकरीबन 2001 से चल रहा है और अब बढ़ के जो है ना यानी कि वाइड यानी कि रेंज तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से यानी कि डॉलर की सप्लाई चेन का सप्लाई का इशू आता है, क्योंकि वो जो है ना हम इतना डॉलर अवेलेबल नहीं कर सकते कि जो है ना क्योंकि कर्ज़े भी देने होते हैं और ये ट्रेड भी करनी होती है। तो ये मसाइल आते हैं। जो हमारे जो यानी कि हमारे जो पाकिस्तानी वर्कर हैं जो बाहर की ममालिक में यानी कि वर्क काम करते हैं और जो यानी कि फॉरेन रेमिटेंस बाहर भेजती हैं वो तकरीबन सारे का सारा इधर इसी ट्रेड इम्बेलेंस में ही चला जाता है, वो यानी कि मुल्क को नहीं लगता। इस मसले को संजीदगी से देखने की ज़रूरत है और इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो 5-10 बिलियन तक की रेंज तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी जो चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है हमारी पाकिस्तान की वो तकरीबन यानी कि हमें वो फेवर दे कि हमारी तकरीबन 10 से 15 बिलियन तक वो चाइना को एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो यानी कि ताकि फिर यानी कि इस मामले को हम काउंटर कर सकेंगे, वरना ये तो जो है ना यानी कि हमें खा जाएगा। यानी कि हमारा मुल्क यानी कि हमारे मुल्क की जो इकानमी है ये यानी कि स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम पे
पहले भी इंटरनेशनल काफ़ी यानी कि प्रेशर है, क्योंकि IMF का और बाकी आलमी इदारों का कि जो है ना इसको यानी कि ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि इस इशू को। इसमें यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानी रजीम और चाइनीज़ रजीम यानी कि इसको टैकल करे। चाइना को चाहिए कि पाकिस्तान की वो सपोर्ट करे, क्योंकि हम उसके यानी कि वो अलाई हैं, इत्तेहादी हैं। हमारी जो दोस्ती है चाइना के साथ वो पहाड़ K2 पहाड़ से ज़्यादा बुलंद है और यानी कि समंदर से ज़्यादा गहरी है। तो इस यानी कि उनको भी सोचना चाहिए कि उनको, ताकि वो हम उनके बरादर और हमसाया मुल्क हैं, और यानी कि बैनुल-अक़वामी साजिश में यानी कि जो चाइना के ख़िलाफ़ हो रही है, तो उसमें हम चाइना के सपोर्टर हैं। तो यानी कि चाइना को पाकिस्तान की सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो तिजारत में अगर वो हमारी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम ऊपर उठाएंगे, यानी कि हमारी इकानमी बेहतर हो जाएगी, हमारा जो पाकिस्तानी को जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। तो इस इशू को यानी कि जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। आज के व्लॉग में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।